श्रीराज नायर जो कि विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखते हैं, उनका मैं रुख करूंगी। नायर साहब, फैसला जाहिर सी बात है हिंदुओं के पक्ष में है, आप खुश होंगे, और लेकिन जैसा कि राशिद शरीफ साहब ने कहा कि इस तरीके से तो मतलब एक आप मंदिर खोदते जाइए, मस्जिद खोदते जाइए, मतलब इसका अंत कहाँ है? सर्वप्रथम तो आप सबको शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आज माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, हम स्वागत करते हैं। मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। सन 92 के बाद जब नेगोशिएशन हो रहे थे, वार्तालाप हो रहे थे, तो स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने तत्कालीन IAS ऑफिसर शाहबुद्दीन साहब को कहा था, अपनी झोली फैलाकर हमें ये 3 मंदिर ही चाहिए, अयोध्या, काशी और मथुरा। परंतु ये अपने हठधर्मी से माने नहीं। राम जन्मभूमि पर जो विशाल मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, वो भी न्यायालय के निर्णय के बाद ही बन रहा है। इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कॉपरेशन नहीं दिया। इन 3 मंदिरों और इन तीनों काशी, मथुरा और अयोध्या से इस्लाम का क्या वाबस्ता है, तो इनको भी ये समझना चाहिए। पहली बात तो भारत और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बर्बरतापूर्ण आक्रांत आए, हमारे मंदिरों को ढाया, हमारे लोगों को धर्मांतरण किया, डराया, धमकाया, और आज ये सब जो बैठे हुए धर्मांतरित हिंदू ही है। तो इन सबको ये मानना चाहिए, जिस प्रकार से निर्णय आया है उसका स्वागत करना चाहिए। रही बात इनके हाईकोर्ट में जाने की बात, ये देश इतना न्यायप्रिय है, कसाब ने भून दिया गोलियों से सभी के सामने ऑन एयर। अफजल गुरु ने क्या किया, हमने सबने देखा। इन सबको भी कोर्ट के द्वारा ही फांसी की सजा हुई। ये वो देश है, तो ये देश न्यायप्रिय देश है। ये पाकिस्तान, ये बेरू, ये गल्फ ममालिक नहीं है, ये भारत भूमि है। मुस्लिम पक्ष तो कुछ और कह रहा है ना नायर साहब। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि साहब क्योंकि बीजेपी की सरकार है और हिंदुत्व क्योंकि बीजेपी के एजेंडा में है, इसलिए इस तरीके से हमारे साथ किया जा रहा है। ये सीधा सीधा आरोप राशिद शरीफ साहब लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब चुनाव से पहले ये पूरा एजेंडा तैयार किया जा रहा है हिंदुत्व का, क्योंकि बहुसंख्यक है हिंदू। शोभना जी, मदरसे में पढ़ाया नहीं जाता है किस प्रकार से जुडिशियल प्रोसेस चलती है। भारत की जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसका सरकार से कोई वाबस्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इनकी शिक्षा प्रणाली में, इसलिए पिछड़े हैं। पूरे सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न पर ये बार बार सच्चर कमीशन का हवाला देते हैं। ये इतना पिछड़ा कौम है, इनकी शिक्षा का अभाव है। जुडिशियल प्रोसेस का सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, जुडिशियल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मैं अब नीतीश का भी रुख करना चाहूंगी। नीतीश, बड़ी जानकारी हमें ये मिल रही है कि पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ से मिलेगा हिंदू पक्ष, तो कब होनी है ये मुलाकात और क्या चर्चा होगी इस मुलाकात में? देखिए शोभना, अभी तक जो अपडेट है वो यही है कि हिंदू पक्ष पंडित गणेश्वर शास्त्री से मिलेगा। पंडित गणेश्वर शास्त्री वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्वनाथ धाम का मुहूर्त निकाला, और इसके साथ ही अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी मुहूर्त उन्होंने निकाला था। और आपने जो सवाल किया कि कब होनी है ये मुलाकात, तो थोड़ी देर के बाद, अपने का अगर बात कर रहे हैं जिस तरह से कि आज शाम को या कल सुबह ये मुलाकात होनी है। हिंदू समुदाय पहले आपस में बातचीत करेगा, फिर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ से मिलेगा और एक विशेष प्रकार का मुहूर्त निकाला जाएगा। क्योंकि 1993 के बाद से ये पूजा बंद थी, अब नए मुहूर्त के साथ इस पूजा की शुरुआत होगी। और इस बीच में अगर बात करें तो श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से जुड़ा हुआ एक, अगर बात करें पुजारी और जो यहाँ का जिला प्रशासन है वो मौजूद होगा। सभी इस पूरे पूजा पाठ के जो माहौल है उसमें मौजूद रहेंगे और इसका मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री निकालेंगे। ऐसा अपडेट है शोभना जी। और इसी अपडेट के साथ शरीफ साहब का मैं रुख कर लेती हूँ। बिल्कुल नीतीश, आपने बड़ी जानकारी दी है। राशिद शरीफ साहब, कोर्ट जो है वो सारे तथ्यों को कंसीडर कर फैसला देती है, ये तो आप भी मानते होंगे। चाहे वो राम मंदिर का फैसला हुआ, सालों साल उसकी सुनवाई चली और सभी तथ्यों को एक तरीके से जिसे कहा जाए कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कोर्ट ने कंसीडर किया, फैसला आया, मुसलमान पक्ष ने उसका स्वागत किया। तो अब जब ये कोर्ट का फैसला आया है तो इस पर इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी नहीं है, बिल्कुल नहीं है मैडम। ठीक, हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। क्योंकि अगर ज्ञान यापी का मसला जो है, अगर खुदा ना खास्ता बाबरी मस्जिद के वैसा धोखा देके ढाने की चक्कर है तो ये कोशिश इनकी नाकाम हो जाएगी। आज हम सेकुलर हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई पूरों को लेके है तो आप रामलाला मैदान में देखेंगे। क्योंकि ये लोगों के तमाशे बहुत हो गए। ये लोगों के सिर्फ ये लोगों का एजेंडा है मैडम, और कुछ नहीं है। आस्था वास्ता कुछ नहीं है, सिर्फ एजेंडा।
ये तो गलत बात है ना राशिद शरीफ साहब। अगर आप अपनी मस्जिद को बचाना चाहते हैं, एक मिनट, आपने बड़ी बात कही है और आस्था के ऊपर आपने सवाल उठाया है, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत शालीनता से, बहुत आपसे विनम्रता के साथ कह रही हूँ, जब आप अपनी मस्जिद में अपना नमाज पढ़ते हैं तो आप उस मस्जिद को अपना, जिसे कहें कि अपनी आस्था मानते हैं और आप उसको बचाना चाहते हैं। हिंदू पक्ष भी जब अपनी आस्था के लिए राम की बात करता है, चाहे ज्ञानवापी में बाबा की बात करता है या कृष्ण मंदिर की बात करता है, तो ये उसकी आस्था है। तो आप अपनी आस्था को फेवर कीजिए, लेकिन दूसरे की आस्था पे सवाल उठाना, क्या आपको लगता है कि ठीक नहीं? ठीक है, हम नहीं उठा रहे नहीं, आप कह रहे हैं कि आस्था, इनकी कोई आस्था नहीं है, इनका कोई एजेंडा है। अरे 5 साल पहले क्या हुआ मैडम, हमको क्या मालूम? अरे जब मुगल्स थे, अभी आप मैं सुन रहा था कि जबरदस्ती है सो धर्म परिवर्तन करे। अरे जबरदस्ती करे तो एक भी हिंदुस्तान में नहीं रहता। राशिद साहब, मैं आऊंगी आपके पास।